आपला देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत। त्या अनुषंगाने आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत। मात्र महाराष्ट्रातील काही भाग ज्यामध्ये मेळघाटाचा सुद्धा समावेश होतो, हा अद्यापही उपेक्षित राहिलेला आपल्याला बघायला मिळतो। मेळघाट वासियांकरिता आरोग्य विभागाच्या वतीने अनेक वेगवेगळ्या सेवा पुरविल्या जातात। शासन दरबारी या सर्व सेवा पुरविल्या जातात, मात्र प्रत्यक्ष त्याची कितपत अंमलबजावणी होते हे शासनाला सुद्धा माहीत नसावे। आरोग्य सेवेच्या बाबतीत मेळघाट अद्यापही मागासलेला दिसून येतो। मेळघाट वासियांकरिता त्यांच्या आरोग्याच्या स्वास्थ्याच्या दृष्टीने प्रत्येक ठिकाणी रुग्णवाहिका ह्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत। या रुग्णवाहिकेचा कंत्राट BVG नामक कंपनीला सुद्धा देण्यात आलेला आहे। मात्र BVGच्या ज्या 108 ॲम्ब्युलन्स आहेत, ह्या रुग्णांना पाहिजे त्या प्रमाणात सेवा पुरविताना अयशस्वी झालेल्या दिसून येतात। दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी बैरागड प्राथमिक आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रामध्ये घडला। प्राप्त माहितीनुसार बैरागड निवासी असलेले शेख राजिक शेख हनीफ पटेल यांच्या भाचीला दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी प्रसूतीकरिता तातडीची रुग्णसेविका आवश्यकता असताना मिळू शकली नाही। त्यामुळे त्यांच्या भाचीच्या पोटातच बाळाचा मृत्यू झाला। अशा प्रसंगी मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांच्याकडून रुग्णवाहिका प्राप्त झाल्यानंतर बऱ्हाणपूर येथे नेऊन त्या ठिकाणी शस्त्रक्रिया करून आपल्या भाचीचे प्राण वाचविले, मात्र बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। तसेच दिनांक 3 ऑगस्ट रोजी सुद्धा बैरागड येथील निवासी श्यामलाल यांना सुद्धा रुग्णवाहिकेची आवश्यकता असताना रुग्णवाहिका बाहेरगावी गेल्याचे थातुरमातुर उत्तर देऊन टाळाटाळ करण्यात आली। परंतु रुग्णवाहिका ही गावातच एका कृषी केंद्रासमोर उभी होती, असे प्रत्यक्षदर्शी राजिक पटेल यांनी आपली तक्रार जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक व तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे केलेली आहे। या बातमीच्या अनुषंगाने विदर्भ न्यूजने अमरावतीहून थेट बैरागड गाठले आणि राजिक पटेल यांचे काय म्हणणे आहे ते आपण ऐकूया राजिक पटेल यांच्याच शब्दामध्ये। एक राजिक शेख हनीफ पटेल। अच्छा, और आपने जो कंप्लेंट की है जी। और आपके साथ में जो घटित हुआ है जी, वो शॉर्टकट में किस्सा बताइए। मेरी भतीजी प्रेग्नेंट थी, 9वें महीने लागू हुआ था। PSC दवाखाने में लेके गया तो डॉक्टर ने चेक करा और रेफर का बोला। यहाँ से एम्बुलेंस से मतलब दूसरी एम्बुलेंस से मेरे को धारनी तक 5 मिनट भी नहीं रुकी गाड़ी, वहाँ से रिटर्न आ गई। SDH में एक भी एम्बुलेंस नहीं मिली। बच्चा डेथ होने को 10 घंटे हो गए। राजकुमार पटेल की मेहरबानी जो मेरे को उनकी एम्बुलेंस मिली, और वो एम्बुलेंस से मैं अगर अमरावती लेके जाता तो मेरी बच्ची मर सकती थी। 4-4.5 घंटे लगते थे वहाँ जाने को। अब बरहानपुर के लिए मेरे को 1 घंटा था। मैं आज गरीब बंदी ने चंदा करके मेरी बेटी का भतीजी का इलाज करवाया। वहाँ मेरे को 70,000 रुपये खर्चा आया। 70,000 रुपये खर्चा आया वहाँ। आज अगर ये एम्बुलेंस जगह पे मेरे को उपलब्ध होती तो मेरे को आज चंदा भीख नहीं मांगना पड़ता लोगों के पास। और बाद में क्या हुआ फिर? बाद में क्या एम्बुलेंस है ही नहीं बोले यहाँ पे, और 3 महीने से ये फेक ID पे गाड़ियाँ चला रहे 108 वाले। इनकी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इनकी पिछली 3 महीने की ID चेक करें कि कौन कौन ऑन ड्यूटी पे और कौन से पेशेंट को इन्होंने ले जाके छोड़े। उस टाइम में आपके साथ में कौन से डॉक्टर थे? उस टाइम में यहाँ से नावेद करके था पोट्टा हमारे गांव का, वो गया और ऐसा पेशेंट को चेक भी नहीं करने दिया और रिटर्न आ गया। उसको मालूम था कि SDH में गाड़ी नहीं है, मेरे को अमरावती जाना पड़ेगा। अब वो SDH के जो धुले सर थे उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने आजू बाजू इसको भी रिटर्न फ़ोन लगाए कि भाई एम्बुलेंस वापस भी जाओ, यहाँ एक भी गाड़ियाँ नहीं है। ये आए नहीं, वापस भी नहीं आया। फिर मेरे को उन्होंने सलाह दी है कि तुम राजकुमार पटेल की एम्बुलेंस लाओ। तो फिर मैं गया और रोहित पटेल की मेहरबानी हुई और वो गाड़गे जी के सपूत की, और ड्राइवर को भिजा के मात्र डीजल डाला मैंने उसमें 2000 का, और वो एम्बुलेंस से मैं बरहानपुर 1 घंटे में पहुंचा। वहाँ पे भी सरकारी में नहीं ले रही थी मैडम कि ये सीरियस केस है, मैं नहीं ले सकती, डेथ भी हो सकती। मैंने पूरा रिस्क लिया, अगर मैडम ये मर जाएंगी तो मैं लपेट के ये एम्बुलेंस से वापस लेके चले जाऊँगा। लेकिन आपका भगवान का रूप है, मैं हाथ जोड़ता पाँव जोड़ता। मेरी बच्ची का बच्चा तो गया ही, लेकिन इसकी जान तब भी बच गई। आप भगवान का रूप है, ऐसा उनसे प्रार्थना करा तो उन्होंने लिए। बाद में ऑपरेशन किया? बाद में ऑपरेशन हुआ, मालिक का शुक्र है, अच्छा है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ बच्चा गया डेथ है। आपके पास में फोटो है, एम्बुलेंस और इनकी जहाँ खड़े रहती है वहाँ का फोटो है। मैंने कंप्लेंट भी करा हूँ तालुका आरोग्य अधिकारी को, प्रकल्प अधिकारी को, और प्रेस वालों को भी एक नोटिस दिया हूँ उसकी नकल। तस्मीर शेख
सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जयस्वाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।